अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो आज के इन स्मृतियों को हम स्वयं के अंदर उजागर करते हुए आदरणीय सर्वप्रथम रवि के समक्ष आदरणीय गुलजार दादी जी को अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही अब अनुरोध कर रही हूँ हमारी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स आदरणीय मोहिनी दीदी जी, दादी जी के संग की वो स्मृतियाँ जिन्होंने आपको बहुत दी और अनुभूति कराई, हम सभी को भी उसका अनुभव कराएंगी आदरणीय मोहिनी दीदी जी। ओम शांति। मैं जब दिल्ली में मेरा ये रूहानी जन्म हुआ, तब से ही दादी गुलजार जी दिल्ली में थी, तो बहुत ही हर प्रकार से जो भी कार्य चलता था, दादी जी का सरलता और विवेकशील स्वभाव, नम्रता की तो वो देवी थी, सम्मान में रहना और सम्मान दे, ये तो उनका स्वभाव ही था। मुझे उनकी सरलता और विवेकशील कोई भी बात को किसी भी प्रकार से वो दिल में नहीं लेती थी, परिस्थिति थी। और हमने उनकी जीवन की यात्रा, रूहानी यात्रा में जिस तरह से उन्हें उन्नति, परिवर्तन कि वो अलौकिक तो थी, लेकिन जैसे अव्यक्त स्थिति बनती गई और जब उनका पाठ अव्यक्त रूप से बाप दादा को अव्यक्त रूप से यहाँ पर लाने का हुआ, तो उनमें बाबा ही देखते थे। एक बार वो पार्लर भवन में हिस्ट्री हॉल के बाहर जो बेंचेस हैं, हम लोग वहाँ बहुत बैठते थे, तो दादी बैठी थी। मैंने कहा तो कई डबल विदेशी, दादी आपने अभी बाबा नहीं है पर बाबा ही दिख रहा है। तो बोला आप लोग मेरे से क्यों मिलने आते हो? बाबा के कारण ना। तो मुझे बाबा का आह्वान करते ही रहना पड़ता है, मुझे बाबा के साथ रहना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप लोग सामने आओ तो आपको बाबा दिखाई दे। तो कई दिन से मुरली में बाबा प्रत्यक्षता के बारे में, कभी बाबा कहते हैं आपके चेहरे चलन से होगा, कभी बाबा कहते हैं आपसे ही प्रत्यक्षता होगी। तो इसलिए दादी की जो ये यादें हैं दिल में, और जो हमें हर क्षण उनसे प्रेरणा मिलती रही, उसके आधार से हम भी दादी को, चाहे वो दादी अपना पाठ कहाँ भी बजा रही हैं, लेकिन हम सबके दिल में उनकी प्रेम भरी याद बनी हुई है। ओम शांति। हमारी आदरणीय दादी जी जो स्वयं व्यक्त में